जय हिंद। देखिए आज हम लोग यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को पढ़ना है थर्ड यूनिट में रिंग वैदिक काल, यानी कि उसके पहले जो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट हम लोग को पाषाण काल और हड़प्पा काल समाप्त कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट यानी प्रीवियस लेक्चर को या यूनिट को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि इतिहास को बीच में से कभी इंटरेक्टिंग ना कीजिए। आप जब भी इतिहास या किसी भी आज पेपर को उठाइए तो आप शुरू से कीजिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि पहला श्रेणी न चढ़ के आप डायरेक्ट सोचिएगा कि 10वां श्रेणी चढ़ना, तो ये नामुमकिन है। तो ठीक उसी प्रकार इतिहास को हम आपको बार बार कहते हैं, इतिहास के किसी भी टॉपिक को आप बीच से उठाकर पढ़ने का प्रयास न कीजिए, तो कि आपको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन आप जब शुरू से पढ़िएगा ना, हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छे तरीके से, तो आपको एक विश्वास दिलाता है कि आपको बोरिंग नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा आज का सारा पेपर। तो खैर आज हम लोग थर्ड यूनिट को यानी रिंग वैदिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं। रिंग वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के काल को हम लोग रिंग वैदिक काल कहते हैं। अब बात करते हैं रिंग वैदिक काल किसे कहते हैं। यानी रिंग वेद के काल को रिंग वैदिक काल कहते हैं। और एक यानी कि हमारे पास कुल कितने 4 वेद है, रिंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी रिंग वेद के काल को रिंग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल का मतलब हुआ यानी कि रिंग वेद के बाद जो वेद आया, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उसके काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी उत्तर मतलब होता है बाद, यानी रिंग वेद के बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो खैर अगले वो हो गया आपका अगले यूनिट, लेकिन हम लोग आज पढ़ना है वैदिक रिंग वैदिक काल। तो हम लोग देखते हैं अब हम लोग रिंग वैदिक काल के सभ्यता है, रिंग वैदिक सभ्यता के संस्थापक हैं जो आर्य हैं, यानी कि संस्थापक, यानी जो रिंग वैदिक काल के रिंग वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी आर्य का अर्थ होता है आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उसी को कुलीन कह सकते हैं। देखिए आर्य शब्द में एक चीज हम आपको बताते हैं। आर्य और एक शब्द आया, जब आर्य लोग आए तो एक शब्द आया अनार्य। आर्य और अनार्य शब्द, जब आर्य लोग भारत आए तो इनका एक दो तरह में बट गया, एक हो गया आर्य, एक हो गया अनार्य। आर्य उसे कहते हैं जो पूर्णतः यानी सफेद हो या हल्का सांवला हो, उसे अनार कहते हैं। लेकिन सॉरी आर्य कहते हैं जो पूर्णतः काला हो, यानी कि ब्लैक की तरह, यानी है ना, जैसे श्रीलंका इस सब में दिखाई देता है पूरा ब्लैक, तो उसको अनार कहते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी भी प्रश्न कोई पूछता है तो इसका जवाब दे पाएगा। तो ये आपका प्रश्न नहीं था आर्य अनार। अब देखेंगे यानी कि इसके संस्थापक आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, है ना। अब देखेंगे हम लोग कि आर्य आखिर आए कहाँ, यानी आर्य आखिर कहाँ से आए। यानी रिंग वैदिक यानी कि हड़प्पा सभ्यता में यानी कि आए हैं। उनके रिंग वेद के यानी आर्य लोग थे। आर्य हड़प्पा काल के पहले नहीं थे, हड़प्पा काल के बाद आए। तो आर्य आखिर कहाँ निवास पहले करते होंगे, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए कई इतिहासकारों या आर्य चूंकि हिंदू तब का धारणा है, तो कई हिंदुओं या पंडितों ने भी एक इसका विश्लेषण किया। तो एक है आपका दयानंद सरस्वती, एक है दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि चूंकि आर्य सफेद है यानी पूर्णतः गोरे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य है जो तिब्बत से आए। यानी कि हम लोग भारत का छोटा सा नक्शा बना देते हैं। यानी आर्य ये हो गया आपका पूरा एरिया हो गया तिब्बत, जहां आपको ठंडा होगा, यानी जहां ठंडा होगा यहाँ आदमी सही में गोर होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनका निवास स्थान था तिब्बत था। दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ स्थान है, यानी दयानंद सरस्वती के अनुसार हो गया आर्य का निवास स्थान था तिब्बत। एक है आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी कि तिलक हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य तिब्बत से नहीं आए, यानी आर्य कहाँ से नहीं आया है, तिब्बत से नहीं आया है। आर्य आए हैं उत्तरी ध्रुव से आए, उत्तरी ध्रुव, इसी को कहते हैं आर्कटिक प्रदेश।
नहीं, आर्य का मूल निवास स्थान तिलक के अनुसार है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि नहीं, आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए, क्योंकि वहाँ अधिक, यानी कि वहाँ अधिक ठंडा पड़ता है, जिससे वहाँ ठंड के चलते वो लोग यानी कि दूसरे प्रदेश में आना चाहे, यानी कि वो आके भारत में बस गए। यानी आर्य चूंकि वहाँ उत्तरी ध्रुव में बहुत ही ठंडा पड़ता है, तो वहाँ ठंडा में कोई ढेर दिन तक नहीं रह सकता, तो इसलिए उन्होंने अपना स्थान यानी उत्तरी ध्रुव से पलायन करके भारत में निवास कर गए। तो यानी कि तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव हो गया। और एक और है गार्डन चाइल्ड, जो इतिहासकार हैं। गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य नहीं तिब्बत से आए हैं और नहीं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ये आए हैं दक्षिणी रूस से। यानी आर्य किस कहां से आए हैं, दक्षिणी, यानी आपका ये पोर्शन इस जगह पर, ये पूरा पोर्शन हो गया, यानी कि हो गया आपका रूस, यानी कि आर्य इस क्षेत्र से आए हैं। यानी कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य कहां से आए हैं, दक्षिणी रूस से आए हैं। लेकिन एक है आपके मैक्स मूलर, यानी मैक्स मूलर का आप क्लास 10th में अगर होंगे तो उनको आपको पढ़ना था मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया को माना। यानी मध्य एशिया यानी कि इराक का ये पोर्शन है, यानी इराक हो गया, ईरान। यानी मैक्स मूलर ने कहा कि नहीं, आर्य लोग तिब्बत से आए, नहीं उत्तरी ध्रुव से, यानी कि ठंडा के कारण, नहीं दक्षिणी रूप से आए। आर्य लोग आए हैं जो मध्य एशिया से आए, यानी कि उनका मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया। लेकिन कई मध्य एशिया से अधिकांश इतिहासकारों ने भी मध्य एशिया को ही आर्य का निवास स्थान माना, क्योंकि कई प्रमाण भी मिले। तो हम लोग देखेंगे कि ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया का एक ग्रंथ है, यानी कि जो मध्य एशिया का ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन है, गीता, तो ठीक उसी प्रकार मध्य एशिया का ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता का जो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है, उसका और ऋग्वेद का, यानी कि ऋग्वेद का धर्म ग्रंथ है, दोनों में समानता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का, यानी कि हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है गीता, और गीता में जिसका उल्लेख किया गया है, जिस मैंने जो भी उल्लेख किया हो, अगर वो मुस्लिम धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उनमें मिल जाए, तो क्या आप सोचिएगा कि नहीं, एक नहीं है। यानी कि दोनों का एक जगह, दोनों का धर्म ग्रंथ जब समान है, तो आखिर मुस्लिम यानी कि आके यहाँ निवास स्थान किए। तो ठीक इन्होंने कहा कि मध्य एशिया का धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, और ऋग्वेद का भी ऋग्वेद का में काफी समानता है। तो यानी कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया में से भारत में आए। एक और प्रमाण के अनुसार मध्य एशिया का एक बागोज कोई अभिलेख है। बागोज कोई अभिलेख, एक बागोज कोई अभिलेख है, बागोज लिखिएगा, अच्छा लिखेंगे, यानी कि बागोज कोई अभिलेख है। इसमें इस बागोज कोई अभिलेख मैंने कि लिखा हूं मैं, इसमें इंद्र और अग्नि का उल्लेख है, अग्नि और इंद्र, इसमें अग्नि और इंद्र का उल्लेख है। तो यानी कि अग्नि और इंद्र जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता है, तो यानी कि अगर बागोज कोई अभिलेख में ऋग्वेद एक अग्नि और इंद्र का उल्लेख मिलता है, तो और उसी प्रकार ऋग्वेद के देवता कौन है, आर्यों का प्रमुख देवता है इंद्र और अग्नि। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए क्या आप अभी आपका नौकरी नहीं लगा, लेकिन यदि आपका नौकरी लग जाएगा तो आप यहाँ से शिफ्ट होकर मान लीजिए कि चल जाइएगा आप अदर कंट्री में, जैसे अमेरिका। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ आपको जब सिरा घर होता है पूजा करने का स्थान, हिंदू धर्म में सभी के घर में होगा आपको पूजा करने का स्थान, तो किन्हीं की जगह 4 या 5 को टीका आपको जरूर देखने को मिलेगा, किन्हीं की जगह 5 या 6, अलग अलग उनका पर डिपेंड करता है कि उन लोग कितने पूजा करते हैं। तो आपका प्रत्येक देवी घर में जहाँ आपका पूजा स्थल है, यानी आपके घर में, तो आपके 3-4 टीका, यानी कि टीका हुआ पूजा हुआ करल मिलेगा, यानी कि एक अथी लकड़ी पे। तो ये हो गया। तब मान लीजिए कि आप जहाँ भी जाइएगा, जैसे आप अभी भारत में हैं, ठीक है, तो यदि आप भारत में हैं तो आपके घर यानी कि अभी निवास स्थान आप यही है, नहीं भारत में कर रहे हैं, तो अभी तो आपके यहाँ 5 टीका है। लेकिन जब आप अमेरिका में जाइएगा, यदि आपका नौकरी लग जाएगा अच्छे जॉब में, तो आप अमेरिका में जाइएगा तो वहां भी आप घर बसाइएगा,
तो वहाँ भी चाहे रूम लेके रहिए, रेंट लेके, लेकिन फिर भी आप चूंकि आप पूजा करते हैं तो आपको मानना जरूरी है, क्योंकि सब लोग डरता है। तो आप जब भी अमेरिका में जाइएगा तो आपके यहाँ भी 5 टीका होगा, ये नहीं कि 6 टीका नहीं होगा। यानी कि आपका जो भी स्थल पूजा का जो स्थल रूम बनाइएगा उसमें भी आप 5 ही टीका दीजिएगा, क्योंकि आपको डर है कि कहीं हमको ईश्वर या भगवान कुछ कर न दे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आप इंडिया से कहाँ शिफ्ट कर गए हैं, अमेरिका, तो अगर अमेरिका में कुछ दिन बाद अगर आप जब गुजर जाइएगा उसके बाद अगर कोई प्रमाण खोजने के लिए मिलेगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, तो आपके यहाँ पूजा का जो स्थल है उसमें आपको 5 टीका मिला, यानी कि 5 टीका। और अगर भारत के में भी 5 टीका मिल जाए तो आपको क्या लगता है कि वो इतिहास क्या कहेंगे? इतिहासकार कहेंगे ये इनका मूल निवास कहाँ था? भारत था, क्योंकि ये शिफ्ट करके यानी कि पलायन नहीं, इसको किसी कारण से या जॉब या धंधे के कारण से आकर शिफ्ट हो गए अमेरिका में। तो ठीक उसी प्रकार भागवत कोई अभिलेख में इंद्र और अग्नि का उल्लेख है। तो इंद्र का अग्नि का उल्लेख जो ऋग्वेद के यानी कि आर्य के प्रमुख देवता है, यानी कि इनके देवता हो गए, यानी मध्य एशिया के देवता इंद्र और अग्नि, और ऋग्वेद के आर्य के देवता कौन है? इंद्र और अग्नि, यानी दोनों के देवता समान हो गया। तो इनका मान लीजिए तो हो गया, कैसे प्रमाण मिला कि यानी जो आर्य थे उनका मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया, जो प्रारंभिक स्थान था वो मध्य एशिया में था। तो ये हो गया। अब अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में था। अब देखिए चूंकि मध्य एशिया यहाँ है, तो एक है पामीर का पठार, यहाँ से पर्वत श्रृंखला गुजरती जिसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत एक यानी कि पामीर के पठार से होकर यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर एक हिंदू कुश पर्वत का एक श्रृंखला जाती है। तो चूंकि यहाँ अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि आर्य कहाँ से? मध्य एशिया से, यानी ईरान और इराक के क्षेत्र से आए, तो आखिर पहाड़ को टप कर नहीं जाएंगे। तो एक यानी कि आर्य लोग हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए, और साथ में इसी हिंदू कुश पर्वत में एक रास्ता है, यानी कि एक रास्ता छोड़ दिए, तो इसको कहते हैं दर्रा। एक रास्ता जिसको रास्ता यानी कि पहाड़ है, तो चूंकि पहाड़ को ऊंचा पहाड़ पर चोटिया पर चढ़ नहीं पाएंगे, तो जहाँ नीचा स्थल है यानी पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है जिसको खैबर दर्रा कहते हैं। तो ये हो गया आपका खैबर दर्रा। यानी कि अब यहाँ देखिए, यानी कि मध्य एशिया के आर्य लोग मध्य एशिया से हिंदू कुश पर्वत और खैबर दर्रा को पार करते हुए आए, यानी कि पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश पर्वत जिसको पार करके यानी कि भारत में आए। अब देख लीजिए, ये हो गया आपको। अब हम लोग देखेंगे आर्य के धर्म ग्रंथ कौन है। आर्य का धर्म ग्रंथ है वेद। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जो आर्यों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और वेद विद धातु से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे वेद कुल 4 हैं। एक हो गया ऋग्वेद, एक हो गया यजुर्वेद, एक हो गया सामवेद, और चौथा हो गया अथर्ववेद। यानी कुल 4 वेद हैं। यानी कि वेद कितने कुल है? ऋग्वेद यानी कि 4 वेद कुल 4 हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे की हम लोग बढ़ाते हैं। तो हेडिंग में लिखिए 3rd यूनिट ऋग्वैदिक काल, यानी कि कोष्ट में लिखिए 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच। आप डैश देके लिखिए ऋग्वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। ऋग्वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, लिखिएगा हेडिंग में आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान यानी आर्यों का मूल निवास स्थान। देखिए तो एक इधर लिखिए व्यक्तकर्ता, और एक इधर लिखिए स्थान। तो व्यक्तकर्ता में लिखिए दयानंद सरस्वती, और इनके सामने स्थान में लिखिए तिब्बत। उसके बाद लिखिए बाल गंगाधर तिलक, और इनके स्थान में लिखिए उत्तरी ध्रुव, या इसी को आर्कटिक प्रदेश कहें। अब उसको हम लिखिए तीसरा में लिखिए गार्डन चाइल्ड लिखिएगा यहाँ चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। इन्होंने कहा कि दक्षिण रूस हो गया। उसके बाद लिखिए मैक्स मूलर, यानी मध्य एशिया, इसी को कोष्ट में लिखिए इराक एवं ईरान।
तो यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद डैश देके लिखिए मध्य एशिया के ग्रंथ अवेस्ता, मध्य एशिया के ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता है। उसके बाद अगला लाइन डैश देके लिखिए मध्य एशिया के बागोज कोई अभिलेख में इंद्र और अग्नि का उल्लेख मिलता है जो ऋग्वैदिक देवता के समान हैं। वो हो गया। अब हम लोग लिखे, अब डैश देके लिखिए अगला लाइन। अधिकांश इतिहासकारों ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। उसके बाद डैश देके लिखिए ऋग्वेद यानी आर्यों का धर्म ग्रंथ वेद है। वेद बीज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद अगला लाइन में डैश देके लिखिए और स्टार मार के वेद कुल चार हैं और पहला में लिखिए ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद, तीसरा में सामवेद और चौथा में अथर्ववेद। तो देखिए अब हम लोग देख लिए कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया के, यानी अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि मध्य एशिया से आ रहे हैं। तो आखिर मध्य एशिया से आ रहे हैं तो भारत का पूरा पोर्शन यानी कि उस समय जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान भी साथ में था, तो यानी कि किस क्षेत्र में आके भारत में बसे। तो ये आर्य जब भारत में आए तो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर निवास किए। सप्त सैंधव यानी आर्य जो आकर निवास किए भारत में और पाकिस्तान में, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर भारत निवास किए। तो देखिए सिंधु हो गया, विदस्ता हो गया, अस्कीनी हो गया, सरस्वती हो गया, परुष्णी हो गया, बिपाशा हो गया और एक हो गया शतुद्री। यानी आर लोग भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में निवास किए। वो हो गया, एक हो गया सिंधु प्रदेश, एक हो गया विदस्ता, एक हो गया अस्कीनी, एक सरस्वती और एक हो गया परुष्णी और एक हो गया बिपाशा और लास्ट हो गया शतुद्री। यानी कि यही सातों प्रदेश में आकर आर्यों ने अपना निवास स्थान भारत में बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखें कि इनका वर्तमान नाम यानी आज के नाम में इनका वर्तमान नाम क्या है। तो सिंधु का वर्तमान नाम है यानी अभी भी सिंधु नाम है। अब इसका नाम है झेलम, इसका नाम है चेनाब, अभी इसका भी नाम है सरस्वती या इसी को घग्गर कहते हैं। परुष्णी हो गया रावी, बिपाशा हो गया बिपाशा ब्यास, शतुद्री सतलज। यानी कि यानी कि इस नदी किनारे इर्द गिर्द अपना निवास स्थान बनाया। तो यानी सात सैंधव प्रदेश में अपना निवास स्थान, यानी कि सिंधु नदी का वर्तमान नाम है सिंधु, विदस्ता का नाम है झेलम, अस्कीनी का नाम है चेनाब, सरस्वती का सरस्वती अभी भी सरस्वती नाम है या इसी कहीं घग्गर मिलेगा, परुष्णी का नाम है रावी, अभी वर्तमान नाम है रावी, विपाशा का नाम है ब्यास और ये शतुद्री का नाम है सतलज। अब इसको देखिए, चूंकि आपको याद नहीं होगा तो याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए सिंधु हो गया था सिंधु, इसको डायरेक्ट याद करना। वितस्ता का रात, विदस्ता का झेलम, यानी वितस्ता, ये देखिए सत्ता यानी कि सत्ता लिखा हुआ है, वितस्ता यानी कि सत्ता के लिए लोग झेलता है, यानी कि नेता है ना जो सत्ता के लिए यानी कि झेलता है।
यानी कि सत्ता के लिए झेलता है तो वितस्ता यानी सत्ता। ठीक उसी प्रकार देखिए अस्किनी मतलब चुनाव, यानी अस्किनी मतलब अस्किनी हो गया अस्किन, अस्किनी चुनचुनाता है ना, अस्किनी चुनचुनाता है मतलब याद रखिएगा अस्किनी चुनचुनाता है मतलब चुनाव, यानी अस्किनी चुनाव यानी अस्किन है जो हमारा चुनचुनाता है, तो अस्किनी हो गया चुनाव। उसके बाद सरस्वती, तो ये सरस्वती आपका सिंपल है। परुषनी, इसको राबी, आप वर्तमान नाम राबी है, तो परुषनी को राबी याद करने के देखिए परुषनी, परुष यानी पुरुष, पुरुष होकर रोता है, यानी पुरुष होकर रोता है, तो यानी लोग न होता कि पुरुष कम रोता है जनरली, तो इसी को कहते हैं पुरुष, यानी परुषनी राबी, यानी पुरुष होकर रोता है, तो यानी कि परुषनी को हो गया राबी, परुषनी को हो गया राबी। एक हो गया सतुद्री, सतुद्री देखिए स से है ये सतलज, यानी सतुद्री सतलज। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, तो ये हो गया आपका याद रखने के लिए ट्रिक बता दिए जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सिंधु नदी, सिंधु नदी और एक गंगा और एक यमुना है ना। ऋग्वेद में सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी, गंगा नदी, और ऋग्वेद में आपको सबसे अधिक बार यानी कि सबसे अधिक बार किसको सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, जबकि गंगा का एक बार और यमुना का यानी गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। और सरस्वती को ऋग्वेद में ये हो गया, सरस्वती को नदीतमा कहा गया, नदीतमा, नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में उत्तम, नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में उत्तम। तो ये हो गया, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद इतना तक पूरा लिख लीजिए, सब आंध्र प्रदेश में लिखिए, इसके बाद लिखिए यानी कि पिछला नाम, और ये हो गया वर्तमान नाम। सिंधु का सिंधु, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चनाब, सरस्वती का सरस्वती, परुषनी का राबी, विपाशा का व्यास, सतुद्री का सतलज। उसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए आगे लिखना है सरस्वती नदी, तो लिखिए ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, नदीतमा कहा गया है अर्थात नदियों में उत्तम, यानी नदियों में उत्तम, यानी ऋग्वेद यानी आर सबसे किसको प्रधानता किस नदी को दिए, यानी सरस्वती नदी को सबसे अधिक प्रधानता दी है, इसीलिए इसको नदियों में उत्तम कहा गया। अब उसके बाद हम लोग ऋग्वेद को यानी यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग अब ऋग्वेद में चलते हैं।